बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उन्वान नेकी का बदला। रात के सन्नाटे में जब आसमान पर चांद अपनी चांदनी बखेर रहा था और दूर कहीं रेगिस्तानी खैमों के पर्दों को हिला रही थी, अरब के एक पुराने कस्बे में एक यतीम लड़का रहता था जिसका नाम इस्माइल था। उसकी उम्र बमुश्किल 12 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो अफसुर्दगी थी जो कभी कभी बड़ों में भी नज़र नहीं आती। वो बचपन से यतीम था। उसके वालिद एक काफिले के साथ सफ़र करते हुए डाकुओं के हमले में मारे गए थे और उसकी माँ गम के सदमे में कुछ ही माह बाद दुनिया छोड़ गई। इस्माइल दुनिया में तन्हा रह गया, मगर उसके दिल में एक रोशनी थी, नेकी, सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल की रोशनी। इस्माइल एक छोटे से झोंपड़े में रहता था। झोंपड़े की दीवारें कमज़ोर, छत टूटी हुई, मगर दिल मजबूत था। खर्चे का कोई इंतज़ाम नहीं था सिवाय इसके कि दिन भर बाज़ारों में लोगों के लिए पानी भर के लाना, खजूरें चुनकर बेचना, कभी कभी ऊँटों को चुरा देना। ये सब वो चंद दरहम के बदले करता था। लोग उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे क्योंकि इस्माइल में एक ख़ास बात थी। वो कभी झूठ नहीं बोलता था और कभी किसी का हक नहीं मारता था। एक रोज़ दोपहर के वक्त जब बाज़ार में हल्की सी धूप फैली हुई थी, इस्माइल एक बड़े मटके में पानी भरकर गुजर रहा था। एक बूढ़ी अम्मा जो बाज़ार के कोने में बैठा करती थी, उसे देखकर बोली, बेटा इस्माइल, ज़रा पानी मुझे भी पिला दो। इस्माइल ने मटका ज़मीन पर रखा, प्याले में पानी भरा और नर्म लहजे में बोला, अम्मा जी जितना चाहें पी लें, ये पानी अल्लाह की नेमत है, इसका पैसा नहीं लूँगा। बूढ़ी औरत ने दुआ दी और उस दिन इस्माइल के दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसी शाम एक सफ़ेद दाढ़ी वाला, नूरानी चेहरे वाला मुसाफिर शहर में दाखिल हुआ। कपड़े सादा मगर शख्सियत बेहद पुरवकार। उसने बाज़ार में जगह जगह देखा मगर कोई उसे नहीं पहचानता था। वो दरअसल एक बड़े शहर का मुसाफिर मशहूर ताजर था, लेकिन आज वो खामोशी से सफ़र पर निकला था ताकि लोगों के हालात देखे और सदका खैरात करे। वो प्यासा था। इस्माइल उसे देखकर फ़ौरन बोला, चाचा जान आप थके हुए लग रहे हैं, मैं पानी लाता हूँ। वो हैरान हुआ, बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। इस्माइल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुसाफिर की प्यास चेहरे से पहचान ली जाती है। बुजुर्ग के दिल में बेटे के लिए मोहब्बत पैदा हुई। बुजुर्ग ने इस्माइल से पूछा, बेटा क्या तुमने कभी किसी से कुछ मांगा है? इस्माइल ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं चाचा जान, मैं सिर्फ अल्लाह मियाँ से मांगता हूँ, लोग तो सिर्फ ज़रिया बनते हैं। ये सुनकर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी जेब से एक थैली निकाली जिसमें चंद सोने के सिक्के थे। वो उसे देना चाहते थे मगर अचानक सोचा, ये बच्चा नेकी पैसे के लिए नहीं कर रहा, मैं इसे आजमाता हूँ। वो बोला, बेटा मेरे साथ ऊँटों का सामान उठाने में मेरी मदद करोगे, मगर मेरी शर्त है कि मैं तुम्हें कोई अजर नहीं दूंगा। इस्माइल ने मुस्कुराकर कहा, चाचा जान अगर ये काम आपकी आसानी के लिए है तो अजर अल्लाह देगा, मुझे अल्लाह की मदद काफ़ी है। ये जवाब सुनकर बुजुर्ग अंदर तक लरज़ गए। नेकी का बदला। कुछ दिन गुजर गए। एक रात शदीद तूफान आया। बारिश इतनी ज़ोरों से हुई कि इस्माइल का टूटा हुआ झोंपड़ा गिर पड़ा। वो भीगता कांपता एक दरख्त के नीचे पनाह लेने लिए बैठा था। इसी दौरान वही बुजुर्ग शहर के उस हिस्से से गुजर रहे थे। जब उन्होंने उसे देखा तो फ़ौरन घोड़ा रोका और उसे अपने साथ ले गए। बेटा ये क्या हालत बना ली है? चाचा जान मेरा घर गिर गया है। बुजुर्ग ने उसका हाथ थामा और कहा, आज से ये घर नहीं गिरने दूंगा, तू मेरे साथ चल। सुबह होने पर एक बड़ा मजबूत खूबसूरत घर तैयार था। वही बुजुर्ग उस ज़मीन के मालिक थे। उन्होंने इस्माइल को घर दिया, बिस्तर दिया, खाना दिया और कहा, बेटा ये सब तुम्हारी नेकियों का बदला है। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है कि तुम्हारी मदद करूं। इस्माइल के चेहरे पर आंसू बहने लगे। चाचा जान मैं तो किसी से कुछ नहीं मांगता, मैं तो सिर्फ नेकी करता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह यूँ बदला देगा। कुछ दिन बाद शहर के लोगों को मालूम हुआ कि वह बुजुर्ग दरअसल एक नहायत मालदार ताजर थे जो दूर दराज मुल्कों से माल लाते थे। लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि तुम सब समझते हो कि मैंने इस्माइल पर एहसान किया है। नहीं, असल में ये बच्चा मेरे लिए अल्लाह का इम्तहान था। मुझे तो अल्लाह ने उसके ज़रिए अपना रास्ता दिखाया है। शहर वाले हैरान रह गए। मज़ीद नेकी की लहर इस्माइल और उसके बाद के लोगों में भी वैसी ही रही। वो गरीबों को खाना खिलाता, पानी पिलाता, बूढ़ों की
مدد کرتا، بچوں کو قرآن پاک سکھاتا، وہ کبھی تکبر میں نہیں آتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اسماعیل کی نیکیوں کی خوشیاں پورے عرب میں پھیل گئی ہیں۔ 1 سال بعد وہ بزرگ وفات پا گئے تو اپنے پورے مال کا ایک بڑا حصہ اسماعیل کے نام کر گئے۔ کچھ لوگوں نے حسد کیا، کچھ نے حیرت، مگر سب نے آخرکار مان لیا کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اسماعیل نے اس مال کو کبھی اپنی عیاشی میں نہیں لگایا۔ اس نے مدرسہ بنوایا، کنواں کھدوایا اور مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کروائیں۔ سالوں بعد لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم نے بہت مالدار لوگ دیکھے مگر ایسا دل والا انسان نہیں دیکھا۔ یہ وہی یتیم بچہ ہے جو بازار میں پانی بانٹا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کی نیکیوں کو اس طرح لوٹایا کہ دنیا اس کی مثال دیتی ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اللہ چھوٹے عمل کا بھی بڑا بدلہ دیتا ہے۔ یتیمی کمزوری نہیں، اللہ کی خاص حفاظت ہوتی ہے۔ سچائی اور صدقہ دل کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ بہتر سے بہتر لوٹاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔